जो ईश्वर चाहता है वह होकर ही रहता है। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलते, कई बार जिम्मेदारी भी मिलती है। दुख में लिपटा हुआ इंसान दुआएं बड़े कमाल की देता है। आंखों का पानी और इंसान की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती है। नमस्कार मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में महाराज धनु प्रताप राज्य करते थे। राजा धनु प्रताप कुछ सन की किस्म का राजा था। एक बार राजा धनु भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा धनु साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा धनु के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं यहां तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा धनु बड़ा भयभीत हो गया। राजा धनु सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चला गया। यही बात सोचकर राजा धनु को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौटा। महल में आकर उसने अपनी रानी से कहा, हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा धनु की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा धनु बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकता है। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से महाराज धनु प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसीलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भधारण किया। बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। उन्हें लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना। मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई महीनों का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूं और मेरे लिए जितना बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी भी प्यारी है। बेटी को देखकर रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की जो दासी थी वह उनके पास आई और पूछने लगी, हे महारानी साहिबा, घर में पुत्री हुई है। यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही है। इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बताई। हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की कैसे हत्या कर सकती हूं? तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत करो। आप राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूं, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसका पालन पोषण मैं करूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो। यह सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेंगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी को दे दिए। रानी ने कहा, हे दाई माँ, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद रानी ने अपनी उस बेटी को दासी के हवाले सौंप दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी गई कि दासी ने ले जाकर उस बच्चे को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इधर उस बेटी को ले जाने के बाद दासी ने उस बेटी को बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा धनु प्रताप अपने राजमहल में लौटकर आया
तो राजा को भी यही बात बताई गई। आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफना दिया। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालन पोषण करने लगी। उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो वह उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी छिपे उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दासी उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब तब उस दासी को धन, वस्त्र और आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया। रानी की वह पुत्री जिसे दासी ने पाला था धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गरीब दासी के घर में पली बड़ी होने के बावजूद वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर कन्या जब जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात है, राजा धनु प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी सवारी इस दासी के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केशों को सूखा रही थी। रूपवती तो वह थी ही, उस समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा धनु प्रताप की अचानक उस कन्या पर नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा एकदम स्तंभ हो गए, क्योंकि वह अति सुंदरी थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है। अतिशीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री तुरंत पता लगाने गया और पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। इसके बाद राजा अपने महल लौट आया। रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहिनी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर गया। मंत्री ने सारी बात उस दासी को बताई कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद दासी के एकदम से होश उड़ गए। मन में सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। उसी समय उस बूढ़ी मां ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूं। मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। तब मंत्री ने कहा, हे माता, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं आपकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। तब थक हारकर मंत्री वापस महल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अगली सुबह हुई तो राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर वापस भेजा। उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए गए। उसे डराया धमकाया भी गया, परंतु वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। फिर से मंत्री महल लौट आया और राजा को सारी बात बताई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा धनु एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाने के बाद राजा धनु के सिपाही तुरंत ही उस दासी के घर गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार वह स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी। हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बता बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोसकर इतना बड़ा कर दिया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। दासी की बात सुनकर राजा धनु हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया।
अब तो राजा धनु प्रताप को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। राजा का बेटा, जो उस लड़की से बड़ा था, अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद राजकुमार एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही बड़ा पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे न कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोच कर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकालूंगा। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है। वह मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवाएगा। बहन को ले जाते समय भाई का प्यार उमड़ पड़ा। उसने कहा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही तो वह तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, आप मुझे मार दो और मार कर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री के लिए ले जाकर दिखा दो। यदि तू मेरी आंखें निकालकर नहीं ले जाएगा तो हमारे पिता आपको भी मार देगा। उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूं। आगे भगवान मालिक है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह अपने महल लौट आया और अपने पिता के सम्मुख पहुंचा। वह हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए बोला, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देखकर राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? तब राजकुमार कहता है, मां, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूं। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पहुंचा देना जहां उसके जीवन की नया पार हो जाए। जब से उसने जन्म लिया है वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर नाम मात्र के भी वस्त्र नहीं बचे। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रगुप्त शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से वह राजा उस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा चंद्रगुप्त ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो, तुरंत बाहर निकल कर आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे राही, मैं एक दुखी, लाचार स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूं। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा चंद्रगुप्त आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, इस घने जंगल के बीच में भला यह स्त्री क्या कर रही है? जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा चंद्रगुप्त ने जो चादर अपने गले में डाली थी उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया। उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस चादर से अच्छी तरह ढका। फिर वह राजा चंद्रगुप्त के सामने आई। इधर राजा चंद्रगुप्त ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है?
यह तो हमारी रानी बनने के लायक है। तब राजा चंद्रगुप्त ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और कहा, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा चंद्रगुप्त की बात सुनने के बाद वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहां तो फिर भी एक राजा था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा चंद्रगुप्त उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया। सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया। उसे कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे अपने महल में ऐसे ही ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा का बेटा किसी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब तक यह आपके घर आपकी बेटी बनकर रहेंगी। मैं कल कई लोगों के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करें तब आप इसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। इतना सुनकर राजा चंद्रगुप्त अपने महल लौट आए। इसके बाद राजकुमार ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, मंत्री जी, आप दोनों को सुबह उस बूढ़े काका के घर जाना है और उससे हमारे विवाह के लिए उसकी पुत्री का हाथ मांगना है। कुछ सैनिकों को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा धनु प्रताप के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रगुप्त के राज्य से राजा धनु प्रताप का राज्य काफी दूर था,
इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा तंबू जमा दिया और रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। जहां पर राजकुमारी का डेरा लगा था, उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक उसके बराबर में मंत्री का डेरा देखकर राजकुमारी ने जवाब दिया, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने जवाब दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा चंद्रगुप्त को क्या जवाब देंगे? इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ? इधर रात का सबने भोजन किया और रात्रि का समय हो गया। सभी लोग यात्रा करके आए थे। हारे थके होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था, वह राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा,